नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। और पीटी सुपरफास्ट रीजन का जो है ये दूसरा सीरीज है, हम आपके सामने कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान रखिए, पीटी का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, लगभग 1 महीने हमारे पास है। और सीरियस हो जाइए, बिल्कुल सीरियस, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के थ्रू जो है कट ऑफ बनता है। ये आपका प्री ही है, समझ जाइए। अगर इसमें अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं तो गारंटी है कि आपको जो है लोअर का एग्ज़ाम होगा, लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, अन्य एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के थ्रू आएंगे उसमें आप का बैठना संभव नहीं हो पाएगा। खैर, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जितने भी भाई हमसे जुड़े हैं अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, और इस बार जो है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुरू करते हैं इतिहास का पहला प्रश्न। अच्छा, उससे पहले एक बार बता दें, हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहें। 10 से 12 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन का बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा, जो एकदम आने ही आने हैं इनसे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पहला प्रश्न, किस वेद में आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में है? ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद क्या होता है? जो जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता है। तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में हमारे आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख है। 12 मासा की रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो है 12 मासा के रचनाकार हैं। बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे, ये ध्यान रखिएगा। इनके बारे में थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। इसी के साथ एक और युद्ध फेमस है, बक्सर का युद्ध 1764 में। उसके बाद जो है अंग्रेजों का द्वार खुल गया था इंडिया में शासन करने का। ठीक है। अच्छा, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक उल्लेखनीय नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, गंगा नदी से वो मत करिएगा। जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक जो है चर्चित नदी हमारी सिंधु नदी है, इसका बहुत उल्लेख है। बहुत भाई जो नहीं पढ़े रहते हैं वो गंगा नदी पे टिक मार देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक नदी अस्किनी कही जाती है। देखिए, अस्किनी जो है वैदिक काल में चिनाब को कहते थे। इस तरह से जो है अन्य नदियों का भी नाम है, उसको हम धीरे धीरे करके लाते रहेंगे। 6वां प्रश्न है, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये आता है कई बार। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषणों के लिए किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऋग वैदिक काल में निष्क कहते थे, हाँ, जो आभूषण था उसको, और जो है वैदिक काल में जो है उत्तर वैदिक काल में इसको सिक्कों को कहा जाने लगा। अच्छा, ऋग वैदिक काल, इसी से संबंधित और प्रश्न है। ऋग वैदिक काल में जो निष्क था वो किसका आभूषण था? तो वो गले का, मतलब गर्दन का आभूषण था, गले में माला टाइप का था, उसको पहनते थे निष्क को। कौन सा अभिलेख आर्यों के ईरान से भारत में आगमन के बारे में बताता है? देखिए, आर्यों के आने से पहले जो है हड़प्पा संस्कृति में जो है यहाँ के मूल निवासी थे। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि इनको मार के भगा दिए, बाढ़ आ गई, ये हो गया, लेकिन वहाँ से आर्य तो आए थे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन जो बोगज कोई जो अभिलेख है, इससे पता चलता है कि आर्य जो है ईरान से आए थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश में सबसे कम समय तक शासन किया? देखिए, सल्तनतों में बहुत सारे सल्तनत आए, जैसे तुगलक वंश आया, गुलाम वंश आया, फिर से खिलजी वंश आया, सैयद वंश आया। इन सब में जो है सबसे कम शासन जो किया था वो खिलजी वंश किया था, 1290 से 1320 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा इस बात को। और सबसे अधिक शासन कौन किया था? तुगलक वंश किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल के में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण, जो ग्राम स्तर पे थे, भू राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी कौन थे? उनको क्या कहा जाता था? चौधरी कहा जाता था। जो सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन थे? वो चौधरी थे। अब इतिहास 10 प्रश्न खत्म हुए, नागरिक शास्त्र पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को तो जो है 1773 में ही आया था उसके लिए चार्टर में, लेकिन संघीय न्यायालय का कब आया था प्रस्ताव? 1935 के भारत सरकार नियम में। किस अधिनियम में कलकत्ता में, देखिए क्वेश्चन आ गया, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रावधान किया गया था? पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रावधान कब आया था? विनिमयन अधिनियम 1773 में। आगे बढ़ते हैं।
गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल को आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करते रहिए और जो है शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपना कमेंट भी दे सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो। किस अधिनियम में पहली बार भारतीयों के लिए अपने राष्ट्र के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखिए 1764 के बाद जो है, जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है अंग्रेजों का शासन तब मतलब एकदम चालू हो गया यहाँ पे पूरी तरीके से। तो चार्टर अधिनियम 1833 में जो है कुछ ऐसे प्रावधान आए जिसमें जो है भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का प्रावधान बना। ठीक है, 1909 का अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो भी कहते हैं, इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का परिचय मिला। जैसे मुस्लिम जो भाई लोग थे उनके लिए अलग से एक निर्वाचन मंडल के लिए वो अलग से इनका निर्वाचन होगा, उनकी डिमांड थी मुस्लिम लीग की। भारतीय विधानसभा को और जातिगत आधार पर बांटने का भी प्लान था अंग्रेजों का, क्योंकि फूट डालो नीति करो उनका शासन मेन मकसद था, उस तरह से शासन करते थे। भारतीय विधानमंडल को पहली बार किसके द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? देखिए द्विसदनीय मतलब होता है कि जैसे अपने यहाँ है ना राज्यसभा लोकसभा, वैसे और राज्य में क्या है दो है। तो इसी तरह से 1919 की भारतीय अधिनियम के तहत हमारे संसद उसको जो राज्य के विधानमंडल हैं उनको दो सदन में बांटा गया। राज्य सरकार द्वारा लगाए एवं एकत्र किए गए प्रमुख कर। देखिए राज्य सरकार जो है इस कर को लगाती भी है और एकत्र भी करती है। कौन सी कर है? संपत्ति पर कर लगाती है, बिक्री कर लगाती है और एकत्र भी करती है, भूमि राजस्व कर। ठीक है, तीनों कर याद रखिएगा, ये राज्य सरकार के अंडर में आता है। उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा के। देखिए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष तो होते हैं, लेकिन उसके ये सदस्य नहीं होते हैं, मेंबर नहीं होते। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें इनमें से कौन से हैं जो उसके मेंबर अध्यक्ष तो हैं लेकिन उसके सदस्य नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है, वही महाभियोग लगा के, सेम पैटर्न पे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। लेकिन ध्यान रखिएगा राज्यसभा के जो मेंबर का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा, ये तो जानना जरूरी है। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, देखिए पीईटी में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, आसान क्वेश्चन, आसान से लेकर एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो आपको जो है छटनी करनी है, इसलिए वो पीईटी रखा गया है। तो बहुत ही अंदर तक घुस के पढ़ना, ये आप रिवीजन के पर्पज से इसको लाया गया है, और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी रखे हैं हम। भारत में भूगोल पे आते हैं। भारत में से उत्पत्ति होने वाला नदी। देखिए जो ऊपर की नदियां हैं जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में बहती हैं, उनमें ध्यान रखिएगा। जो भारत में उत्पत्ति होती है ब्यास की होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है, चिनाब की होती है और रावी की होती है। लेकिन जो भारत से उत्पत्ति नहीं होती है, जो चाइना साइड से होती है, वो सिंधु की होती है और सतलज की होती है। देखिए सतलज कहाँ से होती है? राकस से होती है, तिब्बत के पठार से। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों सिंध और सतलज जो है भारत से इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन ब्यास, चिनाब और रावी की जो है भारत से उत्पत्ति होती है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। अम्लीय मिट्टी की खेती के लायक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए तो लाइम का। लाइम क्या होता है? एक क्षार होता है। तो क्षार और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? लगभग न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अम्लीय मिट्टी चाहे बहुत ही क्षारीय मिट्टी जो है खेती के लिए लायक नहीं होती है। तो मतलब इसलिए जो है इस लाइम को मिला के जो है उसकी अम्लता को दूर किया जाता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1948। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि दामोदर घाटी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1948 में। पहली इंडिया की पहली नादी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। देखिए 3 क्वेश्चन यहीं से आपके तैयार हो गए। आप इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं आता है तो रिवाइज करके भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, रिवीजन के पर्पज से बनाए हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किए हैं जो बार बार आते हैं और आने ही आने हैं। अगर हमारे साथ आप एक महीने बने रहे तो हिंदी के और जीएस के सारे प्रश्न लगभग हो जाएंगे हल। देखिए चौथा क्वेश्चन है काटन फाइबर जो किससे मिलता है? तो बीज से मिलता है, ध्यान रखिएगा। कहीं पत्ती रहेगा, कहीं तना रहेगा, इससे नहीं मिलेगा। क्या से मिलेगा? बीज से मिलेगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। इसको याद रखिएगा। कुछ संस्थान बहुत ही स्पेशल है जिनको मैं एक एक करके ला रहा हूँ, वो इसको उनको तो याद रखना बिल्कुल जरूरी है। देखिए कभी कभी
मिलान करने के लिए भी आएगा, तो आप जो है अगर याद रखेंगे, 2 भी याद रहेगा तो आसानी से एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब गया था? तो 1969 में। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग साहब गए थे, अमेरिका के थे। तो ये ध्यान रखिएगा 1969 में गए थे। कांतिरित चट्टान कौन सी होती है? स्लेट, संगमरमर और शिस्ट। देखिए कांतिरित चट्टानें क्या होती हैं? आग्नेय शैल होता है, और उसका होता है, उसके बाद होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, दोनों जब बहुत दिन तक अंदर जो है दब जाती हैं, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जो है कांतिरित चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हीरा है। देखिए ये कार्बन का आइसोटोप है हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो हीरा जो है सबसे कठोर खनिज में माना जाता है, सबसे कठोर होता भी है, याद रखिएगा। संकटग्रस्त प्रजातियों को किन श्रेणी में रखा जाता है? तो लाल सूची में, रेड 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 लिस्ट में इनको रखा जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियों को। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न पे। भारत सरकार ने किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था? तो 1972 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। अब सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन शुरू करते हैं। नीला थोथा, देखिए एकदम रटा रटा क्वेश्चन है, आता ही आता है, कापर सल्फेट, CuSO4 5H2O। देखिए ध्यान रखिएगा 5 नहीं है, ये एस है, ठीक है। CuSO4 5H2O। मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के तहत ठंडी होती रहती है? तो वाष्पीकरण के तहत। देखिए मिट्टी घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इतना नहीं कि पानी निकल जाएगा, लेकिन उसके थ्रू ही वाष्पीकरण होता रहता है और जो है हमारा पानी ठंडा होता रहता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन किसका जलीय विलयन है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। सोडियम थायोसल्फेट जो है हाइपोविलियन होता है, जिसका जो है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र में वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो रेटिना पर बनती है। सूर्य के प्रकाश में निहित रंगों की संख्या 7 रंग, बीबी गोल पढ़े ही होंगे। 7 रंग, 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। एक आदमी एक संवेदनशील संतुलन पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो संतुलन की रीडिंग। देखिए एक आदमी मान लीजिए कि संवेदनशील संतुलन का मतलब होता है कि हल्का सा भी अगर उसमें भार में कमी या अधिकता हुआ तो जो है वो बढ़ घट जाएगा। तो मतलब आप सांस लेते हैं तो क्या होगा? वायु आपके अंदर जा रही है तो आपका जो है भार बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु में भी भार होती है, ठीक है। आप मैटर वाला को पढ़े हुए हैं, किसी भी ऐसा कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें भार नहीं, सभी पदार्थों में भार होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है आपकी रीडिंग बढ़ जाएगी। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या होती है? दिशा होता है। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, वेग वेलोसिटी, और बल एक्सेलरेशन को। विस्थापन क्या होती है? सीधी रेखा में चलना, जैसे ये दूरी हो गया तो ये विस्थापन हो गया। वेग क्या होता है? वेग होता है ये अपन समय, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम हो जाता है। और बल क्या होता है? बल जानते ही हैं, किसी वस्तु पे लगाए गए बल, तो ये भी एक डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है ना। फोर्स अपन एरिया, सॉरी ये तो पावर प्रेशर हो गया, ये नहीं, बल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये जो होता है क्या है? एक्सीलरेशन में भी तो है, दिशा है, मास में नहीं होता है, तो इसलिए बल भी क्या होता है? सदिश राशि होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आ ही गया बल का जो है क्या होता है परिभाषा, फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान रखिएगा जहाँ एक्सीलरेशन नहीं होगा वहाँ बल भी नहीं लगेगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ एक्सीलरेशन नहीं होगा वहाँ बल भी नहीं लगेगा। न्यूटन के गति के पहला नियम कौन सा है? जड़ता का नियम। जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि वस्तु जिस स्टेट में हो, चाहे वो गति में हो चाहे रुकी हुई हो, ठीक है, उसी स्थिति में रहना चाहती है। अब ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी पर तो जो नहीं फेंकते हैं तो बाल फेंकते हैं तो रुक जाती है, या तो क्यों रुक जाती है बताइए? इसलिए रुक जाती है कि उसमें हवा का घर्षण लगता है, जमीन का घर्षण लगता है। अगर घर्षण ना हो, एकदम घर्षण को जीरो कर दिया जाए, तो जिस स्थिति में वस्तु और ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो जिस स्थिति में वस्तु रहेगी उसी स्थिति में वस्तु रहेगी, ठीक है। 10वां, सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की तुलना में घर्षण कम होता है। देखिए चलने के लिए घर्षण बहुत जरूरी है, और घर्षण को जीरो कर दिया तो कोई चल ही नहीं पाएगा, चाहे वो गाड़ी हो चाहे हम लोग। तो घर्षण, इसीलिए जो है बर्फ पे आदमी सड़क जाता है, गिर जाता है, गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपना लास्ट सेशन लेकर आते हैं मिश्रित प्रश्नों पे। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन कब हुआ था? देखिए
ये हुआ था 1967 में, याद रखिएगा। हृदय प्रत्यारोपण का क्वेश्चन है। प्रवाल, भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो रामेश्वर, रामेश्वर देख ही रहे हैं जो कन्याकुमारी के पास वाला। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीटी में हल्के फुल्के ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा एवरेज से ऊपर आएंगे, तो हम रिवीजन के पर्पज से रखें कि हल्का फुल्का जो छूट गया है वो आप ध्यान रखिएगा। अमजद अली खान, बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो सरोद। ये सरोद जो बजाते हैं संगीत के क्षेत्र के हैं। डॉक्टर वी वी वर्गीस कुरियन, वी कुरियन मतलब कि वर्गीस कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? डेयरी संबंधित। इनको जो है डेयरी क्षेत्र का जो है जनक माना जाता है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माणकर्ता कौन है? तो नेक चंद्र जी। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बहुत ही फेमस गार्डन है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, छोटे छोटे रॉक से बनाया है ये, तो वो नेक चंद्र निर्माणकर्ता उसके नेक चंद्र जी हैं। द लेडी विद द लैम्प नाम किसको दिया गया है? तो द लेडी विद द लैम्प दिया गया है नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैम को। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। 4 भागों होता है, लेकिन उसमें जो सेरेब्रम होता है सबसे बड़ा भाग होता है। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दिए थे। कौन नहीं जानता है इनको? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किस साइट से हड्डियों का औजार मिला है? देखिए साइट मतलब है कि कौन सा ऐतिहासिक जगह से हड्डियों के औजार बनाए गए थे, वो है महादहा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं और जो है दिमाग उसमें काम नहीं करता है, तो इसलिए जो है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन ही सक्सेस का मूल मंत्र है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी भाई बहन से जुड़े हैं एकदम पूरा का पूरा जीएस हिंदी, और चाहेंगे तो गणित और रीजनिंग भी लाएंगे, लेकिन अपना प्यार देंगे तब। सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि नए हैं थोड़ा, और शेयर करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।